नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज बहुत ठंडी बढ़ गई है, इसलिए जैकेट टोपी वगैरह सब कुछ लगा के रखा है मैंने। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि प्लास्टर करने के कितने दिनों के बाद से आपको पुट्टी करनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक लोगों का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। जितने लोग मकान बनवाते हैं, अपना प्लास्टर कराते हैं, उन सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि प्लास्टर तो हो गया, लेकिन अब कितने दिनों के बाद से अपनी पुट्टी करानी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी में रहते हैं। जो लोग बाहर वगैरह रहते हैं, गाँव में आके मकान बनवाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा बहुत समय जो है कि इन्वेस्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी मकान को जो है कि बनवा के और जल्दी से पेंट पुट्टी करा के ओके कर लिया जाए। या फिर जिनके घर शादियाँ होती हैं, मकान निर्माण होता है, तो उन्हें बहुत तेज़ी रहती है कि जल्दी से जल्दी जो है कि मकान सब कुछ अपडेट करा के इसमें जो है कि शिफ्ट हो जाया जाए। तो ऐसे में दोस्तों, अब लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मकान के लिए आप लोगों को पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा आपका इनकम जो है कि इसमें इन्वेस्ट होता है। आप अपनी लाइफ का लगभग हमें लग रहा है कि 30-40% जो है कि पैसा इसी में इन्वेस्ट करते हैं, मकान में ही इन्वेस्ट करते हैं। और मकान दोस्तों एक ही बार बनता है, बार-बार नहीं बनता है। तो इसमें आप ज़रा-सी छोटी-छोटी बातों का ध्यान दे देंगे, तो आपका मकान जो है कि टिकाऊ हो जाएगा, आपका प्लास्टर टिकाऊ हो जाएगा, आपका पेंट खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों, आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि प्लास्टर होने के कितने दिनों के बाद से पुट्टी कराना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टर होने के बाद से आप लोगों को लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन तक तो उसकी तराई करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं कि जल्दी-जल्दी में तराई कम कराते हैं, जो बाद में क्या होता है कि प्लास्टर आपका झड़ना शुरू हो जाता है, पुट्टी आपकी पपड़ी देनी शुरू हो जाती है, पेंट जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस तराई की कमी की वजह से होती हैं। कुछ तो मटेरियल में कमी होती है, लेकिन 50% जो है कि कमी जो है कि तराई में ही होती है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना मकान बनवा लें, प्लास्टर वगैरह करा लें, तो आपको प्रॉपर तरीके से उसकी तराई करनी है। तराई में कभी भी कंजूसी ना करें दोस्तों, क्योंकि तराई ही प्लास्टर की जान होती है। तराई से ही प्लास्टर का पकड़ मजबूत होता है, तराई से ही आपके मकान का पकड़ मजबूत होता है। तो तराई में आप कतई जो है कि कोताही ना करें। तराई प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। तराई क्या करनी है कि डेली बाय डेली आपको तराई करनी है। लगभग कम से कम 1 हफ्ते तो आपको तराई करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। अगर आप 1 हफ्ते तक तराई नहीं करते हैं, तो आपका जो है कि प्लास्टर झड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी पुट्टी जो है पपड़ी देनी शुरू हो जाएगी और उसमें क्रैक बनने लगेगा। आप कहीं-कहीं देखते होंगे प्लास्टर में क्रैक आ जाता है, तो ये तराई की कमी से होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि 1 हफ्ते तक तो लगातार तराई करनी है, और अगर हो सके तो 15 दिन। 15 दिन तराई जो है कि भरपूर हो जाती है मकान के लिए। 15 दिन की तराई के बाद से कहीं आपको क्रैक नहीं दिखेगा, कहीं आपकी पुट्टी में क्रैक नहीं आएगा, पेंट करने के बाद से हेयर क्रैक नहीं आएगा। मतलब तराई कर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका सीमेंट मजबूत हो जाएगा, सीमेंट की पकड़ मजबूत हो जाएगी और कहीं हेयर क्रैक दिखेगा नहीं। तो आपने 15 दिन तो तराई कर ली, अब बात आती है दीवार के सूखने की। दोस्तों, 15 दिन तराई करने के बाद से कम आपको 24 से 25 दिन छोड़ देना है। उस 24 से 25 दिन में आपका दीवार जो है कि सूख के बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो भी करना है, आप उस पे कर सकते हैं। हो सके तो 1 महीने से ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हैं। 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपके टाइम के ऊपर है, लेकिन कम से कम जो है कि 24 से 25 दिन आपको बीच में गैप रखनी होगी, ताकि आपने जो तराई की है, आपका जो प्लास्टर है, वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए, ताकि उस पे आप पेंट, पुट्टी वगैरह जो भी करें, तो टिकाऊ रहे। कभी-कभी क्या होता है कि तराई करने के तत्काल बाद जो है कि लोग पुट्टी कराने लगते हैं, पेंट कराने लगते हैं, तो पुट्टी क्या होती है, अच्छी तरह से सूखती नहीं है, घिसने में भी तकलीफ आती है। जब तक सूखेगी नहीं, तब तक पुट्टी घिसाएगी नहीं, और दीवार के साथ-साथ जब पुट्टी सूखती है, तो उसमें हेयर क्रैक बनना शुरू हो जाता है। अगर पेंट भी लगवा दिया है, उसके बाद से भी आपको हेयर क्रैक दिखना शुरू हो जाता है। तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं सूखा है, इसलिए हेयर क्रैक बन रहा है। और कभी-कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर दीवार में होता है कि जो भी आप पेंट कराते हैं,
तो धब्बा धब्बा दिखने लगता है, मकान में धब्बा चित्ती चित्ता जो है कि दिखना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है कि आपके दीवार न सूखने के कारण ही होता है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, इस छोटी-छोटी बात पे थोड़ा-सा ध्यान दें, ताकि आपका जो है कि मकान काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ हो, आपका पेंट जो लगे वो काफ़ी झलके। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, तराई करने के बाद से 25 दिन, 26 दिन, 1 महीना आपको प्रॉपर तरीके से सूखने देना है। उसके बाद से आप पुट्टी करा सकते हैं, व्हाइट सीमेंट करा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने इस पे वीडियो एक ऑलरेडी पहले बना दिया है कि प्लास्टर करने के बाद सबसे पहले क्या करें, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन सूखने के बाद ही आप पुट्टी, पेंट का जो भी व्यवस्था है, आप सूखने के बाद ही करें। बहुत तेज़ी में आप काम करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, उसमें हेयर क्रैक दिखना शुरू हो जाएगा, जो आगे चल के कभी भर नहीं पाता है। दोस्तों एक बार हेयर क्रैक बन गया, तो आप उसको कितना हो क्रैक सील लगा लीजिए, क्रैक फिलर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वहाँ पे बार-बार क्रैक बनना शुरू हो जाता है। तो आप इन छोटी-सी बात का ध्यान रखेंगे तो आपका हेयर क्रैक भी नहीं बनेगा, आपका प्लास्टर भी मजबूत रहेगा और आपका जो है कि कलर भी जो है कि दमदार दिखेगा। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिए और अगर आपने अपना प्लास्टर करा लिया है, मकान तैयार करा लिया है, तो उसको भरपूर तराई करिए और तराई करके छोड़ दीजिए खूब प्रॉपर तरीके से सूखने के लिए। बहुत जल्दीबाजी में उठाया गया कदम कहीं न कहीं आगे चल के नुकसान देता है।